Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको CBSE, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन एंड NTSC ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। वेल, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट MCQs ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 दैट इज फूड, वेयर डज इट केम फ्रॉम। इस सारे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि ये जो फूड है ये बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है। अगर प्लांट से मिलता है तो उसके किस किस पार्ट से हम फूड को ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट से मिलते हैं, कौन सा वेजिटेबल फ्लावर है, कौन सा वेजिटेबल स्टेम है, कौन सा रूट है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। साथ ही साथ एनिमल से हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका NCERT सॉल्यूशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs क्वेश्चन। अब ये MCQ की जो प्रिपरेशन है ये हमें हमेशा करके रखनी है, चाहे हमारा जो पेपर है वो पूरा थ्योरी आए, ठीक है, या फिर उसमें कुछ MCQs आए। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ 30 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Which part of a mustard plant is edible? ठीक है, तो कौन सा जो मस्टर्ड पार्ट है वो आपका एडिबल होता है। ठीक है, सीड्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, सीड्स एंड लीव्स या स्टेम एंड रूट्स। क्लियर है? तो मस्टर्ड प्लांट के बारे में आपने सुना होगा जिसको हिंदी में हम कहते हैं सरसों। तो सरसों का कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती होंगी? तो ठंड के टाइम पर इन विंटर सीजन हम इसके लीव्स को खाते हैं। सरसों का साग बनाया जाता है, ठीक है, सरसों की भाजियाँ बनाई जाती है, तो हम मस्टर्ड के लीफ को खाते हैं, इसकी लीव्स को हम खाते हैं। प्लस सीड्स, तो सीड्स का यूज़ कैसे होता है? तो जो सीड्स हैं इसकी मदद से हम ऑयल बनाते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल आपने सुना ही होगा। तो मस्टर्ड ऑयल भी ठंडियों के टाइम पर खाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी ऑयल के कंपैरिजन में हमारी बॉडी को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? सो विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल? तो इस चीज़ में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जहाँ पर लिखा हो सीड्स एंड लीव्स? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हनी बीज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं। तो हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर, वाई डू दे डू सो? आपने जनरली देखा होगा कि जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फ्लावर पर या फ्लावर के आसपास आपको उड़ती हुई या उस पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती हैं? दे लाइक फ्लावर्स, क्या उन्हें फूल पसंद होते हैं इसीलिए? दे ले एग्स ऑन फ्लावर, वो अपने जो एग्स हैं वो फ्लावर पर देती हैं। या दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। सो फ्लावर उन्हें पसंद है तो क्यों पसंद होंगे? हम इंसानों की जैसे उन्हें पूरा क्लियर फ्लावर को नहीं दिखाई देता, तो फिर ये बात तो कोई पॉसिबल नहीं कि उन्हें फ्लावर पसंद हो। ठीक है, दे ले एग्स ऑन फ्लावर, तो वो अपने एग्स जो है वो फ्लावर पर बिल्कुल भी नहीं देती क्योंकि अगर वो फ्लावर पे देंगी तो उन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा, बट ये परमानेंटली फ्लावर के ऊपर नहीं रहती हैं। नेक्स्ट इज दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो यस, नेक्टर, हमारे फ्लावर्स के अंदर एक तरीके का स्वीट जूस प्रेजेंट रहता है उनके फ्लावर पर। तो ये जो जितने भी हनी बीज रहती हैं इन्हें कैसे पता चलता है कि वो नेक्टर है? तो ये या फिर किसी भी फ्लावर में ये फ्रूट जूस जो है, या फ्रूट बोल रही हो, ये जो आपका स्वीट जूस है ये प्रेजेंट है। तो एक तरीके की फ्रेगनेंस हमारे हर फ्लावर से आती है। इन फ्लावर्स की फ्रेगनेंस के अकॉर्डिंग ये जो हनी बी है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उस फ्लावर पर बैठती हैं और इस फ्लावर के नेक्टर को सक करती हैं। क्या करती हैं? सकिंग।
ओके। सो ये जो सक करने का प्रोसेस है, मतलब जैसे आप स्ट्रॉ से लिक्विड को सक करते हो, कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट जूस या अपना ड्रिंक पीते हो तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ से उसे ऊपर की तरफ खींचते हो। उसी तरीके से ये जो हनी बी है ये आपके फ्लावर के अंदर प्रेजेंट स्वीट जूस, जिसे हम नेक्टर कहते हैं, उसे सक करने का काम करती है। सो दे सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो विच वन इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? तो हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? बॉइल्ड सीड्स, रोस्टेड सीड्स, वेट स्वेलिन सीड्स या फिर स्प्राउटेड सीड्स? तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखिए रोस्ट करना, बॉईल करना, या जो थोड़े से फूले हुए आपके सीड्स होते हैं। अब ये सीड्स आप कैसे खाते हो? तो आपने मूंग का नाम सुना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ चना। मूंग और चना जो है नॉर्मली लोग खाना पसंद करते हैं, उन्हें रोस्ट करके, मतलब तेल में या घी में मिला करके बड़े अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, या फिर उसके बाद उसे बॉईल कर लेते हैं। तो जब बॉईल करते हो जो या रोस्ट करते हो तो जितना भी उसके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, जितना भी न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है वो चला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और जब आप उसे रोस्ट करोगे तो रोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे तेल या घी के साथ में डालना पड़ता है ना, बटर के साथ में। तो इससे क्या होता है, ज़बरदस्ती में एक फैट उसके साथ ऐड हो जाता है, तो फिर वो आपके लिए हेल्दी कैसे होगा। फिर वेट स्वेलिन सीड्स कैसे होते हैं कि मतलब आपने रात भर उसको भिगो के रखा तो वो फूल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको देगा वो देगा स्प्राउटेड सीड्स। मतलब कि जब आप सीड्स के ऊपर से एक इस तरह से स्ट्रक्चर निकला हुआ देखोगे, ठीक है, जैसे मूंग है और इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह के का एक स्ट्रक्चर वाइट कलर का निकला हुआ दिखता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होता है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स या जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे शरीर को इस स्प्राउट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। So which one is the best for the health? So sprouted seeds are best for our health. Clear हो गया? So question number 3 का option D था. Next is question number 4. So which one of the following set comprises only herbivorous animals? अब बात ये आती है कि हम आगे ऑप्शंस पढ़े, लेकिन उससे पहले हमें हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हर्ब का मतलब होता है प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट। तो वो सारे एनिमल्स जो कि प्लांट को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। अभी जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? काऊ, गोट, रैबिट, डियर, या फिर काऊ, गोट, रैबिट, वुल्फ, गोट, रैबिट, डियर, काऊ, क्राउ, क्रेन या कैमल। सो इन सभी में हम सबसे पहले ऑप्शन डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्राउ एंड क्रेन ये दोनों ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फिश को, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए ये आपके हर्बीवोरस एनिमल का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। वुल्फ, गोट, रैबिट एंड डियर, इनमें भी ये जो वुल्फ है वो भी क्या होगा आपका, वो भी किसी एनिमल को खाता है, तो वो भी हर्बीवोरस नहीं होंगे। नेक्स्ट इज काऊ, गोट, रैबिट एंड वुल्फ, तो अगेन यहाँ पर वुल्फ लिखा हुआ है इसलिए ये हर्बीवोरस नहीं है। नेक्स्ट इज काऊ, गोट, रैबिट एंड डियर, तो इसमें सभी के सभी जो है, काऊ भी आपका पेड़ पौधे खाती है, प्लांट का सेवन करती है, प्लांट खाती है, गोट भी आपकी हरी पत्तियाँ खाती है, ग्रीन लीव्स खाती हैं, रैबिट भी है, छोटी छोटी कैरेट खाना पसंद करता है या फिर प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो खाना पसंद करता है, और डियर भी प्लांट्स की लीव्स जनरली खाती हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काऊ, गोट, रैबिट एंड डियर। क्लियर हो गया? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली द हर्बीवोरस एनिमल्स? सो द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, so the question number 5 is animal which eat both plants and flesh of the other animals are called? अब वो सारे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स इन दोनों को खाते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें किस तरह से किस ग्रुप में रखा गया है? तो उस ग्रुप का नाम क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस या फिर सैंग्यूनिवोरस। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये सारी कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो अभी हमने देखा हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो कि प्लांट या उसके प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट प्लस एनिमल इन दोनों को खाते हैं। एंड सैंग्यूनिवोरस वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड को सक करते हैं, मतलब उनका जो मेन फूड है वो है ब्लड सकिंग।
क्लियर है? तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि एनिमल जो कि प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को खाएं, उन्हें आप क्या कहोगे? तो वो कहलाते हैं omnivorous। तो omnivorous मीन्स आपके हम ह्यूमंस ऑल्सो, हम भी क्या है? omnivorous है, बिकॉज हम एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोनों को ही लेते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन बींग्स आर। अब ह्यूमन बींग्स क्या है? तो अभी मैंने आंसर बताया, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा है कि सीधे सीधे आंसर पर आ जाए। हर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवर्स या फिर डीकम्पोजर्स, तो इनमें हम ओमनिवर्स है, ठीक है। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डीकम्पोजर्स वो सारे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एनिमल को, डेड लीव्स को डीकम्पोज मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हैं, वो सभी डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, सो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है omnivores एंड नेक्स्ट इज which one of the following set is not। सो ऑप्शन ए है काउ, रैबिट, डियर एंड गोट। तो इनमें देखा जाए तो सभी के सभी क्या करते हैं? प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। नेक्स्ट टाइगर, लायन, वुल्फ, पैंथर, ये सभी एनिमल्स को खाते हैं। बियर, क्राउ, कैट, ये सभी जो आपका बेयर है, सॉरी, बेयर, क्राउ एंड कैट, इनकी बात की जाए तो ये सभी के सभी हमारे एनिमल्स प्लस प्लांट प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। और जो लास्ट वाला जो है उसमें कॉम्बिनेशन है रैबिट, डियर, कैट एंड वुल्फ। दैट मीन्स कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें हर्बीवर्स भी हैं, कार्निवर्स भी हैं और ओमनिवर्स भी हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओके, क्योंकि बाकी सेट तो एक जैसे हैं, बट लास्ट वाला ऑप्शन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, सो विच वन इज नॉट अ फूड फॉर अ स्क्वारल। अब आपकी जो गिलहरी होती है उसके लिए क्या फूड नहीं है? ग्रेन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रूट्स या ऑल ऑफ दीज। सो गिलहरी के लिए आपकी ग्रेन और फ्रूट तो वो खाती है, बट स्मॉल इंसेक्ट्स को वो नहीं खाती, क्योंकि ये प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाना पसंद करती हैं। सो इसका ऑप्शन जो रॉन्ग है, मतलब जो नहीं खाती हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंसेक्ट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सो डैश इज द फूड ऑफ द डे टाइम। So we divided our food items in 3 categories like lunch, breakfast, lunch and dinner. So day time में हम क्या खाते हैं? So day time में हम lunch खाते हैं। So lunch is the food of the day time. So the option number A is correct here. So A option is correct. Next is question number 10. So question number 10 is which of the following is a root vegetable? इसमें से कौन सा जो vegetable है वो root है? पोटैटो, कैरेट, कुकुम्बर, अनियंस। सो बेसिकली यहाँ पे पोटैटो एक स्टेम है, मतलब एक प्लांट का स्टेम होता है पोटैटो। कैरेट इज अ रूट एंड कुकुम्बर इज अ फ्रूट एंड अनियन इज अगेन अ स्टेम। सो इज द कैरेट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, सो विच प्लांट गिव अस मेडिसिन्स। कौन सा प्लांट है जो आपको मेडिसिन देता है? कस्टर ऑयल, तुलसी, धतूरा। सो ये जो तीनों ही प्लांट है, इनकी मदद से कई प्रकार की मेडिसिन, कई टाइप्स की मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर। सो वो सारे प्लांट्स जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल देते हैं, वो कौन से हैं? मस्टर्ड, व्हीट, राइस, उड़द। सो व्हीट एंड राइस तो बिल्कुल भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, उड़द भी ऑयल को प्रोड्यूस नहीं करता है। इसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट लगता है हमें, बट वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज मस्टर्ड, बिकॉज मस्टर्ड सीड्स की मदद से हमें सरसों का तेल, जो आपने सुना होगा, मस्टर्ड ऑयल मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। Now move on to next question, that is question number 13. So question number 13 is some plants grow under the ground and store food in them is called। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं जियोफाइट्स। तो जियोफाइट्स कौन से वाले प्लांट्स होते हैं? सो वो सारे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो वो किस में रखते हैं? तो सम प्लांट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड स्टोर फूड इन दैम इज कॉल्ड रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो हम उसे कहते हैं स्टेम। क्लियर है? जैसे पोटैटो इज जियोफाइट, मतलब कि वो भी क्या करता है, उसका जो सारा फूड स्टोर्ड होता है वो कहाँ पे होता है? पोटैटो में, उसके स्टेम में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डैश इज एक्सट्रैक्टेड बाय हनी एक्सट्रैक्टर फ्रॉम द बी हीव्स।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डैश इज एक्सट्रैक्टेड बाय हनी एक्सट्रैक्टर। तो बेसिकली क्या हम निकालते हैं, हनी बीज से हनी जहाँ पर स्टोर होता है तो हनी ही निकालते हैं, ठीक है। तो हनी इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हनी एक्सट्रैक्टर फ्रॉम बीहिव्स, है ना। बहुत कंफ्यूजिंग सा यहाँ पे लाइन दिख रही है, बट इसका सिंपल सा मतलब है कि हम हनी बी से क्या निकालते हैं, तो हम हनी बी से हनी निकालते हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो वेस्टेज ऑफ फूड को आप कैसे रोक सकते हैं। सो फर्स्ट इज वी शुड बाय अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो भाई हम क्या करें, जाकर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद लें। वी शुड कुक्ड एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा फूड बनाएं। स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी डन प्रॉपरली। तो भाई अगर आप बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे फ्रूट खरीद करके लाए, अब आप उसे एक हफ्ते में ख़त्म नहीं कर पाए, तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारा कुक कर लिया फूड आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो फिर वो भी वेस्टेज में जाएगा। लेकिन स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी डन प्रॉपरली। लेकिन अगर आप इस लाइन का मतलब समझते हो कि फूड को अच्छी तरीके से स्टोर करना, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना, जितना बनाना है उतना ही बनाना, जितना खाना है उतना ही बनाना, और उसे अच्छी जगह पर रखना जहाँ पर वो ख़राब ना हो, तो ही ये एक वेस्टेज को रोकना है। सो टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी डन प्रॉपरली। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द right option. Okay, so the next question is question number 16. In our country people do not have enough food to eat. What should be our duty? हमारी ड्यूटी क्या होना चाहिए? We should grow more food. The food that we produce should not get spoiled or eaten away by animals. Each of us should make sure not to waste food, या all of these. So the option is all of these, क्योंकि अगर हम बहुत सारा फूड ग्रो करेंगे तभी हम सबकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। द फूड जो हम बनाते हैं हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, और एनिमल्स उसे बेफिजूल में ना खाएं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड ईच ऑफ अस शुड मेक श्योर नॉट टू वेस्ट फूड, और हमें किसी भी तरीके से, चाहे हम फोकट पे ही वेस्ट करें अपने फूड को, मतलब कि हमने जितना खाना है उससे ज़्यादा हम ले लें और फिर उसको छोड़ दें, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड। एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सीड से बाहर आ जाता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रूट, स्प्राउट्स, सीड्स, बोन ऑफ दीज, या बोन कहलाता है। तो बोन तो नहीं होती, रूट भी नहीं है, ठीक है। अगर सीड के ऊपर से निकल रहा है तो वो रूट नहीं है, ठीक है। वो सीड के ऊपर से आ रहा है तो सीड कैसे हो सकता है? इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? स्प्राउट्स। ओके, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बीज कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम। बेसिकली जो बीज होती हैं, हनी बीज की अगर बात की जाए, तो ये नेक्टर जो स्टोर करती है, जिससे हमें हनी मिलता है, तो ये कहाँ से उसे लेती है? वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, फ्लावर से, या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली फ्लावर से लेती हैं। किससे लेंगी? फ्लावर से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Bees store nectar for their use all through the day, month, week or a year. क्या ऑप्शन होना चाहिए? सो भाई पूरे साल भर के लिए ये अपना हनी इकट्ठा करके रखती हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। खीर जो आपको सबको पसंद होती होगी, बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है, तो ये खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? मिल्क, राइस, शुगर, घी, बटर, स्पाइसेस। तो भाई हम इसमें स्पाइसेस तो नहीं डालते हैं, और वाटर डालते हैं, सॉरी वाटर तो डालते हैं। राइस, दाल, वाटर, सॉल्ट, तो जी नहीं, दाल नहीं डालते, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे, राइस, मिल्क और शुगर, इन तीनों की हेल्प से हम हमारा जो खीर है वो प्रिपेयर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। कैमल मिल्क इज़ यूज्ड इन। अभी कई जगह अलग अलग चीज़ों का मिल्क यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग काऊ और बफेलोस का मिल्क पीना पसंद करते हैं। कई जगह पर गोट का यूज़ या फिर कैमल का यूज़ होता है। तो जनरली ये सारी जगह वो होती हैं जहाँ पर इनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब ये नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखते हैं? तो राजस्थान एरिया में ये जो कैमल है वो ज़्यादा दिखते हैं। इसी वजह से कैमल मिल्क का यूज़ राजस्थान में रहने वाले कई लोग करते हैं। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बंगाल नहीं है, राजस्थान, दिल्ली या चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। क्लियर है? नेक्स्ट इज
एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ व्हाट? एग्स जो होते हैं वो किस चीज़ का रिच सोर्स है? विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? सो एग्स जो है आपको हम बता दें कि ये सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? सो द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। ग्रेप्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर। अब जो अंगूर है, ग्रेप्स है, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? टी, वाइन, कॉफ़ी, ऑल ऑफ दीज। तो भाई अगर यहाँ पे जैम लिखा होता, ठीक है, तो हम फिर भी सोच लेते कि ऑल ऑफ दीज हम कहीं लिख देते, लेकिन टी और कॉफ़ी बनाने में तो हम ग्रेप्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, टी लीव्स का, कॉफ़ी बीन्स का यूज़ किया जाता है उसके लिए। सो वाइन इज़ द राइट ऑप्शन, जिसकी मदद से, मतलब ग्रेप्स की मदद से जो कि आप बनाते हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। सो फ्रूट्स आर डैश। फ्रूट्स क्या होते हैं? ज्यूसी, टेस्टी, डिलीशियस या ऑल ऑफ दीज? तो सही वर्ड है इसका ज्यूसी। फ्रूट्स आर ज्यूसी। नेक्स्ट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड, पेट एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स या नन ऑफ दिस? तो दे आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्च। ठीक है, तो कई बच्चों के कमेंट, जैसे मैं नॉर्मल हमारे वीडियो में देख रही थी, कॉन्सेप्ट वीडियो में, कि मैम मिल्क को मिल्च कह रही है, बट बेसिकली मिल्च इज द नेम ऑफ द एनिमल्स विच प्रोड्यूसेस मिल्क। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, so milch animal is the right option. Okay, so next question is question number 26. So question number 26 is sugar is obtained from. अब आपको शुगर कहाँ से मिलता है? बनाना, शुगर केन, कैरेट, मैंगो। कहाँ से अगर आपको शुगर लेना है तो आप ले सकते हैं, तो बनाना से नहीं, कैरेट से नहीं, मैंगो से तो बिल्कुल भी नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज शुगर केन। ओके, तो शुगर केन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो पैरट्स ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स। ओके, क्या खाते हैं ये? प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो भाई कई तरीके की बर्ड्स होती है। कई बर्ड जो है वो ऑमनिवर्स भी होती है, कई बर्ड जो है वो हर्बीवर्स होती है, कई बर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कार्निवर्स होते हैं। इसमें से जो पैरट है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है? हर्बीवर्स। So the next question is dash is a food eaten at a particular time of the day. एक ऐसा फूड इसमें से आपको देख करके बताना है जो कि हमें पर्टिकुलरली डे टाइम में खाना चाहिए। मीट, मील, फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स। तो मीट इज अ फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मीट को डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, दैट इज़ द रीज़न कि हमें मीट को दिन के टाइम में खाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को आप दूसरे टाइम पर भी खा सकते हैं और दिन में भी खा सकते हैं। मील तो मतलब हमारी कंप्लीट मील है। अब ये स्पेसिफाई नहीं कि इस मील में क्या बता रहे हैं। सो मीट यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, जिसको हमें डे टाइम में खाना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। स्वीट जूस इज नोन एज। अब स्वीट जूस को क्या कहोगे? ठीक है, सो नेक्टर, पॉलन, ये पॉलन है, ठीक है, या बोथ ए एंड बी। सो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए नेक्टर, क्योंकि नेक्टर को ही हम स्वीट जूस कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर्स, पैरासाइट्स या फिर सैप्रोफाइट्स। क्या हम इन्हें कह सकते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया? सो क्वेश्चन नंबर 30 के साथ ही हम करते हैं MCQs of our chapter number 1, that is food, where does it comes from. So इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो ना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर के सारे ही चैप्टर नंबर 16 तक सब कुछ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। प्लस इस वीडियो के थ्रू आप चैप्टर 1 के MCQ समझ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपको टाइप करना है गूगल पर मैग्नेट ब्रेन्स और देन आपको सिलेक्ट करना है अपना कोर्स, दैट इज CBSE इंग्लिश मीडियम, एंड देन उसके बाद आप आ जाइए क्लास 6 पर। क्लास 6 को सिलेक्ट करते साथ ही आपको इस तरह से बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे। तो जो भी पढ़ना है उस पर वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। जो भी टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, उस पर क्लिक कर दो।
क्लिक करते साथ ही इस तरह से आपका वीडियो ओपन हो जाता है, जिसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और शेयर करिएगा आप इसे अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के साथ जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के अंदर आते हैं, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो कि सभी बच्चों को 100% फ्री क्लासेस दे रहा है, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारा रीसेंट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।